या आई नो यार, एक ही भाई है, सोचा था शादी बहुत धूमधाम से होगी, फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई ने मौका ही नहीं दिया। ट्रस्ट मी, मेरा तो कमरे से निकलने का दिल ही नहीं चाह रहा। Just gonna call you back. कैसी हो निदा? क्या हुआ? कोई काम है? नहीं, आज तुम नाश्ते की टेबल से नाराज होकर चली गई थी क्योंकि ऐसा ने तुम्हें छोटी कह दिया था। तुमने नाश्ता भी नहीं किया। फिर मैं अम्मी की तरफ चली गई, तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला। कहो, क्या बात करना चाहती हो? असद तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी बातों को दिल पे मत लिया करो, वो तुम्हें जान के तंग करते हैं ताकि तुम चिढ़ो। एक्सक्यूज मी, ये मेरे और मेरे भाई के बीच का मामला है, तुम क्यों इंटरफेयर कर रही हो इसमें? ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब मेरा तुम्हारा रिश्ता भी नंद भावच का है ना। मैं तो तुम्हारी फेवर करूंगी, बिल्कुल मेरी छोटी बहन अफशीन की तरह लगती हो तुम मुझे। वाह वाह वाह, वेट अ सेकंड, मुझे अपनी बीमार बहन से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, आई एम नथिंग लाइक हर। ओके, अब तुम जा सकती हो। What a weirdo. मुझे अपनी बीमार बहन से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम नथिंग लाइक हर। हाँ जी, क्यों ऐसे बैठी हुई हो? तुम रो रही हो ज़ारा? नहीं, नहीं रो रही तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? वैसे ही। क्या मतलब वैसे ही? देखो, तुम मेरे दिल में रहती हो, इसलिए मेरे दिल से तुम्हारा कोई भी इमोशन छुप नहीं सकता। बताओ बताओ, क्या बात हुई है? किसी ने कहा है कुछ? मामा ने कुछ कहा है? निदा ने? बाबा, रोना तो बंद करो ना तुम्हें पता है तुम्हारा एक एक आंसू मेरे दिल पर गिर रहा है इस वक्त। तकलीफ हो रही है मुझे। चलो शाबाश, बताओ क्या बात हुई है? इतनी बड़ी बात नहीं है असद, तो छोटी वाली बात ही बता दो। तुम जानते हो ना असद, अफशीन मेरी जान है, कि मेरी जान से भी बढ़कर है। हाँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा उससे प्यार करती हो। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अफशीन से प्यार करती हूँ। वो बीमार है असद। तो निदा ने अफशीन के बारे में कुछ कहा? अच्छा बताओ बताओ, क्या बात हुई है? जो बीमारी उसकी बहन को है वो उसको भी तो हो सकती है ना मामा। जरूरी थोड़ी है कि ऐसा ही हो बेटा। जरूरी हो या ना हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता।
आप उसको एक ही बार बिठाकर अच्छी तरीके से समझा दीजिए कि मुझसे और मेरे मामलात से बहुत दूर रहे। आज तो इस कमरे में आ गई थी, दोबारा मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। भाई ने उससे शादी की है, लेकिन वो कोई मेरी भाभी वाभी नहीं है, मुझे तो बस जहर लगती है इस घर में। ऐसा मत करो। इफ यू बिहेव लाइक दिस ना तो घर का माहौल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे रहेंगे एक साथ हम सब? देखो, मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तुम भी ट्राई करो ना। I can't believe it कि आप मेरी वही मामा हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वही तस्नीम इफ्तिखार जिसने कभी सॉरी तक नहीं बोला। आपकी कही भी बात तो आखिरी फैसला हुआ करती थी, तो अब क्या हुआ? क्या करूं, कभी कभार जिंदगी में इंसान को वो सब कुछ सहना पड़ता है जो सोचा भी नहीं होता। मेरा बेटा ही मेरे सामने आके खड़ा हो गया, हार मान लिया। क्या करते हैं, तस्नीम इफ्तिखार नहीं, एक मां मजबूर हो गई। आप इतनी आसानी से हार मान लेंगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। निदा, मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला जाए ये मैं सह नहीं सकूंगी। इसलिए आप उसी लड़की को रुखसत करवाकर इस घर में ले आए। अब वो 24 घंटे हमारे सामने घूमती रहती है, एक मिनट बर्दाश्त नहीं है मुझे वो लड़की। बट ओके फाइन, व्हाटएवर, आपको उसके नखरे उठाने शौक से उठाएं, लेकिन मुझसे ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट मत करिएगा। निदा, तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं, और इसी रिश्ते से ये तुम्हारी भाभी है। जब ये तुम्हें इतनी इज्जत देती है, इतना मान देती है, तो तुम रूड क्यों होती हो उसके साथ? मेरी छोटी बहन हो तुम, कितनी मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। इसी तरह अफशीन इसकी छोटी बहन है, जान देती है उसमें, और वो बच्ची आजकल बीमार है, इसलिए तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। इसलिए मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद ऐसा मसला कोई नहीं होना चाहिए। चलो अब उठो, गिव हर अ हग। उठो। अच्छा बेटा, शाबाश, गुड गर्ल, कम ऑन, यू कैन डू इट। ये देखो, ये आ गई तुम्हारे सामने। चलो देखा, That's like my little sister. तुम अपना दिल बुरा मत करो ज़ारा। मैं निदा को ये सभी समझा रही थी अभी, आइंदा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू मामा। चलें, अब सब सेट हो गया? मामा, हम शॉपिंग के लिए निकलेंगे तो थोड़ी देर हो जाएगी। श्योर। चलो। निदा, बेटा ये क्या कर रही हो? प्लीज डोंट बिहेव लाइक दिस। खुदा ना खासा तुम्हारा भाई घर छोड़ के चला गया तो क्या करेंगे हम? Calm down, sit down, let's talk about it. Control yourself. क्यों खामोश हो? क्या जरूरत थी निदा से इस तरह बात करने की? क्या सोची होगी वो कि भाभी ने शिकायत कर दी? कुछ नहीं सोचेगी वो, बस हमारी लाड प्यार से थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अलबत्ता ये बात है कि मुझे जरा ज्यादा नखरे दिखाती है। यही तो मैं कह रही हूँ, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसको ज्यादा फील हुआ होगा। आइंदा मेरे निदा के बीच में नहीं आना, मैं निदा को खुद ही हैंडल कर लिया करूंगी। ठीक है, आइंदा तुम जानो और तुम्हारी नन जाने। खुश अब? हाँ। सिग्नल भी बंद होना था। बाजी, बाजी।
बाजी खिलौना खरीद लें बाजी। नहीं थैंक यू बेटा। बाजी आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, ले लें। हमारे बच्चे नहीं है। बाजी ले लें बाजी। सिग्नल खुल गया। चलो। बच्चे अच्छे लगते हैं? बहुत। बच्चे किसे नहीं अच्छे लगते। अच्छा, जैसे हमारे बच्चे होंगे ना, कितना मजा आएगा। मैं पता क्या सोच रहा था, एक गुड़िया तो उस बच्चे से ले लो। क्यों? यार हमारी बच्ची खेलेगी ना। मेरा दिल करता है कि हमारी ना प्यारी सी गुड़िया सी बेटी हो, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। बाकी सच। क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, सर पे मत सवार करो। तुम अपनी यूनिवर्सिटी के साथ टूर पे जा रही हो। एंजॉय योरसेल्फ इन टर्की। मैं खूब सारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगी तुम्हारे अकाउंट में, शॉपिंग करो जाके। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। शॉपिंग कैसे रही? बहुत अच्छी। ये मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी, अपनी शॉपिंग कर लेती ना सिर्फ। कलर देखा तो लगा आप पे अच्छा लगेगा तो इसलिए खरीद लिया। होपफुली आपको पसंद आए। हाँ हाँ पसंद आएगा, क्यों नहीं आएगा। तुम जो लेके आई हो मेरे लिए। थैंक यू निदा, ये तुम्हारे लिए। थैंक्स। असद बेटा, तुम्हें पता है निदा जा रही है टर्की अपनी यूनिवर्सिटी के टूर के साथ। वाह। तो तुम्हारी तैयारी कंप्लीट होगी ना सारी? किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। बल्कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए था, अपने लिए शॉपिंग कर लेती तुम। नो थैंक्स, आई एम ऑलराइट। अच्छा मामा, हम फ्रेश होके आते हैं, आप हमारे लिए चाय मंगवा लें। आती हूँ मामा। Forget it, she's not worth it. अपना मूड ठीक करो तुम। ये तुम ले लो। जाओ आप, मेरा मुंह क्या देख रही हो? कितना खूबसूरत मंजर है ना। इस चांद की रोशनी को देख के ना मुझे हमारा वो वाला वाकया याद आ गया। कैसे भूल सकते? मेरी दोस्त की शादी से वापसी पे अब्बू मुझे लेने नहीं आए थे और तुमने मुझे ड्रॉप किया। और बैक व्यू मिरर से तुम्हें फुल ऑन देखा था मैं। और मैं कितनी एम्बैरेस हो रही थी। तुम्हारे फ्रेंड ने सब नोटिस कर लिया। कौन? ओ खुरम। मुझे बोलता है भाई सामने देख के गाड़ी चला, मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। कहाँ है वो आजकल? वो अमेरिका चला गया। तो तुमने उसको बताया कि हमारी शादी हो गई और हम साथ जी रहे हैं? नहीं, उससे काफी अर्से से कांटेक्ट ही नहीं हुआ। तो तुम्हें उसको बताना चाहिए था, वो तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था नहीं? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई मैं तो सब कुछ भूल सा गया हूँ। शायद मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है। हाँ चलो सब भूल जाओ, लेकिन अब्बू ने जो तुम्हें अफशीन की रिपोर्ट्स दी थी वो तो तुम्हें याद है ना? जनाब अच्छी तरह याद। बल्कि वो रिपोर्ट्स मैंने यूके में अपने दोस्त को व्हाट्सएप कर भी दी।
असर अफशीन ठीक हो जाएगी ना? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिक्र ना करो तुम। मेरे दोस्त जो है वो यूके में हॉस्पिटल से कंसल्ट करेगा, जल्दी मुझे डिटेल दे देगा, फिक्र मत करो। अल्लाह करे उसकी रिपोर्ट्स अच्छी हो। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा सुनो यार, हनीमून पे चलते हैं ना कहीं पे। कहाँ चले? मुझे नहीं जाना कहीं। क्यों? क्योंकि मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तो हनीमून पे मैं ही होऊंगा तुम्हारे साथ, और कौन होगा? नहीं भाई बस, अब मैं कल ही टिकट बुक कराता हूँ। और कहाँ जाए हम? स्विट्जरलैंड चलते हैं। अभी नहीं ना सर, देखो निदा कल चली जाएगी, मम्मा अकेली रह जाएंगी। निदा आ जाएगी तो फिर हम चलेंगे, सही है? ये भी है, चल इंतजार करते हैं फिर। लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करूं। नहीं बीबी, बड़ी बीबी नाराज होंगी। आप क्यों आई हैं किचन में? अरे भाई वो क्यों नाराज होंगी? ये मेरा घर है और घर में तो सभी काम करते हैं ना, तुम भी तो कर रही हो। मैं तो मुलाजिम हूँ बीबी, मेरी जिम्मेदारी है, तनख्वाह लेती हूँ काम की। कोई बात नहीं, और अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी तो मेरी इज्जत कम थोड़ी हो जाएगी। तुम भी तो औरत हो, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ के लिए मेहनत कर रही हो। ना घर है ना बच्चे, माँ बाप भी दुनिया से जा चुके हैं और शौहर ने भाई समझकर छोड़ दिया। ओह सॉरी शमीम, तुम कब से काम कर रही हो यहाँ पे? बस आपकी शादी से 1 महीना पहले ही आई हूँ। बस बीबी अब मैं कर लूंगी, आप जाएं। कोई बात नहीं, बल्कि दो ये मैं टमाटर भी काट दूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। क्या हुआ अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ अफशीन को? आप परेशान नहीं हो, मैं आती हूँ। ये 3 कंपनीज मैंने शॉर्टलिस्ट कर दी हैं, इनके साथ आज ही डील्स लॉक करनी होगी। जी मामा। क्या हुआ? कुछ नहीं। आपकी सुबह से मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूं? नहीं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, बस नींद पूरी नहीं हुई ना, आई एम जस्ट टायर्ड। आप ना सिर्फ बात टालने के लिए मुझे कह रही थी, मुझे मैं अभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ। अरे हेलो, हाँ ज़रा। असद, अफशीन की तबीयत बहुत खराब है, अम्मी अब्बू से हॉस्पिटल लेके गए हैं, अब प्लीज जल्दी आ जाए। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। प्लीज असद। हाँ मैं आ रहा हूँ। खुदा हाफिज़। ओके। क्या हुआ? अफशीन को हॉस्पिटल लेके गए हैं, अब सारा बहुत परेशान है इस वक्त, मुझे जाना होगा उसके पास। मैं आपको फोन करके बताता हूँ फिर मामा, मैं चलता हूँ। क्या हुआ? बस देख रहे हैं, बताते हैं अभी। मेरी बच्ची को शफाअता फरमा मेरे। अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ अम्मी, अफशीन ठीक है ना? बस बेटा एकदम रंग पीला पड़ गया और हाथ पांव भी ढीले हो गए थे। आप इस तरह रो क्यों रही हैं अम्मी? सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हुए। असद गए ना डॉक्टर के पास? ठीक कह रही है वो, क्यों परेशान हो रही हो?
इस तरह रोने धोने से क्या होगा, तबीयत खराब कर लोगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस एडमिट किया है। एडमिट? क्यों, क्या हुआ? नहीं आंटी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा है ना, 1-2 दिन जरा डॉक्टर्स और नर्सेस की ऑब्जर्वेशन में रहेगी। मैंने वैसे एक प्राइवेट रूम अरेंज कर दिया है अफशीन के लिए, अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं बेटा, प्राइवेट रूम तो काफी महंगा होगा, सेमी प्राइवेट ठीक है। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं, बेटा बोलते हैं फिर परेशान भी होते हैं, ऐसा ना करें आप। वैसे आप दोनों में से एक अफशीन से मिलने जा सकते हैं। मैं चाहती हूँ। मैं भी आता हूँ बेटा। जी अंकल। असद, सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी जाती है तो हम अफशीन को यूके ले जाएंगे, वहां जाके इलाज करा देंगे उसका। मैंने वैसे शहजाद को रिपोर्ट्स भिजवा दी हैं, वो शाम तक मुझे अपडेट करेगा, फिर डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। थैंक यू असद, मैं तुम्हारा एहसान कभी भूलूंगी नहीं। थैंक यू वाली क्या बात है, अफशीन मेरी भी बहन है। मैडम ये सारी कोटेशंस हैं, आप काइंडली इनको देख लें। मुझे तो ठीक लग रही हैं, लेकिन असद आएंगे तो फैसला करेंगे। ठीक है, लेट हिम कम बैक एंड देन वी कैन डिसाइड, ठीक है ना? ठीक है मैडम, थैंक यू। हाय रबिया। रबिया, मेरी बात गौर से सुनना। मैं जो तुम्हें काम देने जा रही हूँ ना, बहुत अहम है, कॉन्फिडेंशियल है, समझदारी और भरोसे वाला काम है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। डू यू थिंक यू कैन हैंडल इट? बेटा अब तुम दोनों भी घर चले जाओ, असद थक क्या होगा। नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी घर, मैं आप लोग के साथ रहूंगी। आप लोग भी तो फिर अकेले हो जाएंगे ना। हाँ आंटी, सारा ये रुके आपके पास, मैं बस घर से होके आता हूँ, वहाँ परेशान हो रही होंगी, उनको बताया भी नहीं और निदा भी घर पे नहीं है। हाँ बेटा चले जाओ, कुछ देर आराम करके रात को आ जाना। नहीं अंकल, इस कंडीशन में क्या आराम करना है, बस मामू को तसल्ली हो जाएगी और आप लोगों के लिए कुछ खाने को भी ले आऊंगा। अफशीन बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? चॉकलेट्स। चॉकलेट्स खाओगी तुम? ठीक है, तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेके आऊंगा वापसी पे। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं छोड़कर आती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कासिद ही उठा के ले गया उसको। क्या? वो जो तुम्हारा भांजा है? हाँ असद आ गए हो? जी मामा। आओ बैठो। अफशीन कैसी है अब? पहले तो बेहतर थी, लेकिन अब डे बाय डे डाउन हो रही है। वो बड़े परेशान होंगे, है ना? जी मामा, सब दुआ करें। अल्लाह खैर करेगा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। खाना खाया? नहीं मामा, खाना तो वहाँ पे किसी ने भी नहीं खाया होगा। क्या मतलब, अभी तक वो सब अस्पताल में ही है? जी अफशीन को एडमिट किया ना वहाँ पे, तो उसी के अरेंजमेंट में टाइम लग गया काफी।
अच्छा किया। मामा, आई एम सॉरी, मैं आपको बताए बगैर ऑफिस से निकल गया, आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर सका, कॉल नहीं कर सका। मीटिंग का क्या बना आपकी? बहुत अच्छी गई, डोंट वरी, मुझे पता था कि तुम परेशान हो। आई टुक सम बिग डिसीजंस। अच्छा किया आपने, आपके डिसीजंस अच्छे ही होते हैं। पक्का? इसका मतलब है कि जो भी फैसला मैंने किया है ना, तुम्हें कबूल है, राइट? आपके फैसलों से मैंने कब इख्तिलाफ किया? एक्सेलेंट। पैक योर बैग्स। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, मैंने साइन कर लिया है। तुम्हें हमारे ओवरसीज ऑफिस को जाके संभालना है। दे आर वेरी एक्साइटेड। क्या कह रही हैं आप? ओवरसीज ऑफिस? हाँ, मसला क्या है? क्या हो गया आपको? कैसे हो सकता है ये? बेटा, अब तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब तो जाना पड़ेगा तुम्हें। मैं कैसे जाऊंगा मामा? जी बेटा, कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक है। गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, खाने में तो कोई एहतियात नहीं है ना? नहीं नहीं, खाने में ये कुछ भी खा सकती हैं। सुन लिया, अब कोई एहतियात नहीं है, सब खाना पड़ेगा। अम्मी, अब इसका कोई बहाना नहीं चलेगा। वैसे काफी इम्प्रूवमेंट आई है। डॉक्टर साहब, कब तक रहना होगा यहाँ हॉस्पिटल? बस यही कोई 48 आवर्स, उसके बाद आप इन्हें ले जा सकते हैं। मामा, मैं आपको कितनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं कैसे जा सकता हूं? मामा, मैं आपको, निदा को, ज़ारा को मैं यहाँ पे छोड़ के 2-3 दिन में कैसे जा सकता हूँ बाहर? अफशीन भी बीमार है हॉस्पिटल में। बेटा, तुम अफशीन की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। I'll take care of all of them. Why are you worried? आप समझने की कोशिश नहीं कर रही। ज़ारा और अफशीन बहुत अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ। अगर मैं यहाँ पे ना हुआ तो ज़ारा अकेली पड़ जाएगी, उसे मेरी जरूरत होगी, वो टूट जाएगी मेरे बगैर। मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। तुम समझते हो कि मैं उन सबका ख्याल नहीं रख सकती तुम्हारे बगैर, है ना? Is that the case? Fine, मत जाओ। मेरा मतलब है, मैंने एक जुबान दी है। नो प्रॉब्लम, मैं संभाल लूंगी। साइंड कॉन्ट्रैक्ट है, we'll be defaulting on a contract, no issue। ठीक है, ये शर्मिंदगी में मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ तुम्हारे लिए। नो प्रॉब्लम, डू व्हाट यू लाइक, टू हेल विद एवरीथिंग। मामा, आप मुझे अपना गुरूर मानती हैं ना? मैं आपके गुरूर को खाक में मिलने नहीं दूंगा। जाने को तैयार हूं मैं। थैंक यू डार्लिंग, मुझे पता था कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। सो प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल परेशान मत होना, मैं सब संभाल लूंगी यहाँ पे, तुम बस जाके काम करो। गुड बाय, खाना खाते हैं? हाँ, क्या बात है, सब इस तरह बाहर ले आए हो? सब ठीक है ना? बहुत परेशान लग रहे हो सब, क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं तुम्हें।
क्या मतलब है? बताओ क्या बात है? वादा करो तुम साथ दोगी ना मेरा। असद प्लीज इस तरह की बातें मत करो, मुझे बताओ क्या बात। 2 दिन बाद मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा। क्यों असद? असद नहीं, प्लीज असद। जाना तो है ना। लेकिन क्यों असद? मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम दूर रह के भी हमेशा पास ही रहेंगे। लेकिन असद ऐसी क्या इमरजेंसी है कि अचानक से तुम्हें जाना पड़ रहा है? यार वो मामा ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है, उनका बिजनेस देखने के लिए जाना पड़ेगा मुझे बाहर। प्लीज प्लीज ऐसे मुझे कमजोर मत करो, तो ताकत हो ना मेरी। नहीं असद, मैं तुम्हें कमजोर बिल्कुल नहीं देखना चाहती। बस वैसे दिल घबराना शुरू हो गया। जानता हूँ मैं। देखो ज़ारा प्लीज तुम्हें परेशान नहीं होना, बिल्कुल नहीं रोना। देखो तुम्हें तो यहाँ पे अम्मी, अब्बू और अफशीन का ख्याल रखना है ना, उनके साथ रहना है। और तुम्हें यहाँ पे किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं होगी। मामा ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हारा और अफशीन का बहुत ख्याल रखेंगे। हर माँ यही चाहती है ना कि उसकी औलाद खुश रहे, उसका फ्यूचर स्टेबल हो जाए। मेरी माँ भी यही चाहती है कि हम दोनों बाहर जाके सेटल हो जाए। बस अब तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं वादा करता हूँ वहां जाके तुम्हें फौरन बुला लूंगा। हाँ शहजाद। हाँ अच्छा, हाँ दैट्स ग्रेट न्यूज़ यार। थैंक्स यार। खुदा हाफिज। शहजाद का फोन था, वो कह रहा था कि जो ट्रीटमेंट अफशीन को यहाँ पे मिल रही है वो बेस्ट है। हमें अब अफशीन को कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परेशान मत हो। सारा देखो मेरी तरफ, फिर रो रही हो तुम? सारा समझाया ना तुम्हें, ऐसे रोगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा। प्लीज समझने की कोशिश करो। असद बेटा, पैकिंग हो गई? जी मामा हो गई। गुड। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम बहू नहीं बेटी हो मेरी। माँ बेटी रहेंगे ना साथ। और वैसे भी कुछ अरसे बाद तुम असद के पास चली जाओगी। मैं भी तो यही समझा रहा हूँ उसे। गुड। नाउ चीयर अप। खुशी खुशी अपने शौहर को रुखसत करो ताकि वहां जाके काम कर सके। इससे राब्ते में रहना, वरना परेशान ही रहेगी ऐसे। जी मैम। हाँ, और जाने से पहले ना अफशीन से भी मिल के जाना। अच्छा तुम तो ठीक हो जाओ ना। मामा ने समझाया ना तुम्हें कि अपने शौहर को हंसी खुशी रुखसत करना है। मत रोना नहीं तुम।
मामा कहीं जाने की तैयारी है? जी यही बताने आई थी आपको। अफशीन हॉस्पिटलाइज्ड है, उसको दोबारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। अम्मी किसी काम से घर गई हैं, अबू अकेले हैं, परेशान हैं, तो मैंने सोचा उनके पास चली जाऊं। तो जाओ। थैंक यू। हाफिज़। जमाल कैसे संभाल रहे होंगे, अफशीन कैसी होगी, पता नहीं ज़ारा पहुंची है या नहीं। अब आइए, तशरीफ रखिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अफशीन कैसी है? अभी भी हॉस्पिटल में है, ब्लड चढ़ रहा है उसे। ये तमाशा कब तक चलेगा? जी मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करने पे मजबूर हो गई थी, और आपकी मजबूरी ये थी कि आप अपनी बेटी की किसी अमीर तरीन लड़के से शादी करवा दें ताकि आपकी दूसरी बेटी का इलाज हो जाए, है ना? मेरा ही बेटा नजर आया था आपको। आप ये क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं या समझना चाह नहीं रही आप? क्या समझ रखा है? प्राइवेट अस्पताल में रखा है, निकाले उसे उधर से और खैराती अस्पताल में डाले हैं। बहुत हो गया है मजाक, खाली करें उस कमरे को आप। और एक और बात कान खोल के सुन लें, ये सब कुछ ज़ारा और असद के कानों तक ना पहुंचे, वरना नतीजे की जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो